नमस्कार दोस्तों। हमारा मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। हमने पिछली क्लास में मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा था। राव कनकमल को पढ़ा था, राव तीड़ा को पढ़ा, राव छाड़ा को पढ़ा, इधर से राव साल खाजी को भी पढ़ा और पढ़ा हमने राव बीरमदेव को। मैंने कहा था कि बीरमदेव की मृत्यु 1383 ईस्वी में हो जाती है और बीरमदेव का अल्पायु का पुत्र हुआ करता था उस टाइम पर। कौन? रावचूड़ा। अब शासक जो बना वो कौन बना? रावचूड़ा शासक बना। अब रावचूड़ा शासक बना तो इसका पिता का नाम लिख देता हूं कि इनके पिताजी कौन हुआ करते थे? पिताजी हुआ करते थे बीरमदेव। कौन हुआ करते थे? बीरमदेव इनके पिताजी हुआ करते थे, है ना। शासक कब बना ये? तो शासक बना भाई साहब 1383 ईस्वी में। 1383 ईस्वी में। उस टाइम पर इनकी जब शासक बना उस टाइम पर इनकी उम्र बहुत कम हुआ करती थी। 6 वर्ष की उम्र में शासक बने। कितने वर्ष की उम्र में शासक बने? 6 वर्ष की उम्र में शासक बने। उम्र में क्या बना? शासक बना। अब क्या होता है कि जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो इसकी माता ने क्या कर लिया? सती कर लिया, मतलब सती हो गई, अपने इसके पिता के साथ में सती हो गई। अब इसके बाद जब क्या, माता ने इसको संरक्षक प्रदान किया, यानी कि इसको किसी के संरक्षण में रखा। वो संरक्षण में किसके रखा? तो वो रखा था, संरक्षक बनाया इसका। कौन संरक्षक बनाया? तो संरक्षक बनाया आल्हाचारण। किसको बनाया? आल्हाचारण को इसका संरक्षक बना दिया। इसके बाद में क्या हुआ? इनके जो ताऊजी हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? ताऊजी। ताऊ कौन हुआ करता था? मैंने कल लोग देखता हुआ करते थे, लोक संत जो हुआ करते थे, मल्लीनाथ जी, उनकी चर्चा करी थी। तो मल्लीनाथ जी ने इनको जागीर दी। इनको क्या दी? इनको जागीर दी। तो क्या दे दी? जागीर दे दी। और कहां की जागीर दी? सालौडी की। कहां की जागीर दी? सालौडी की जागीर दी। और पुनः संरक्षक नियुक्त किया इनका। किसको किया? है ना, इन्होंने संरक्षक बनाया। किसको संरक्षक बनाया? मल्लीनाथ जी ने संरक्षक बनाया। वो बनाया था इंदा राजपूत। इंदा इंदा राजपूत। और इंदा राजपूत कौन था? सिखरा। इसको इसका क्या बना दिया? सिखरा। इसको क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। ठीक है, संरक्षक बना दिया इसका। इसके बाद में बात करते हैं अगले स्टेप में। तो इन्होंने क्या किया? मारवाड़ पर अधिकार किया। और मारवाड़ का एक दुर्ग हुआ करता था। मारवाड़ का दुर्ग था, और दुर्ग कौन सा था? मंडौर। कौन सा दुर्ग था? मंडौर। इस दुर्ग पर अधिकार कैसे किया, ये सारी चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये मारवाड़ का जो मंडौर दुर्ग हुआ करता था, मंडौर दुर्ग किसका हुआ करता था? मंडौर हुआ करता था सिखरा राजपूतों का, इंदा राजपूतों का। किसका हुआ करता था? इंदा राजपूतों का। इंदा राजपूत। इंदा राजपूत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इंदा राजपूत सिखरा की बात करी थी, उनका ही हुआ करता था। क्या हुआ? इंदा राजपूतों से ये जो मंडौर है, ये मंडौर जो है, क्या है ये? मंडौर। मंडौर ये है किनका? इंदा राजपूतों का। इंदा राजपूतों का है। इनका है? इंदा राजपूतों का। इधर से आक्रमण इस पर किया, और आक्रमण किसने किया? मुस्लिमों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मुस्लिमों ने। और मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो किसको जीत लिया? मंडौर दुर्ग को जीत लिया, यानी कि इंदा राजपूतों को जीत लिया। और किस पर अधिकार कर लिया? मंडौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? मुस्लिमों ने कर लिया। अब ये सारी की सारी बात इंदा राजपूतों ने किसके लिए बताई? ये सारी की सारी बात बताई रावचुंडा के लिए। रावचुंडा के लिए बताया कि मुस्लिमों ने हमारे दुर्ग मंडौर पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। अब मंडौर को हमें दिलाना है आपको किसी प्रकार से। तो रावचुंडा ने योजना बनाई। किसने योजना बनाई? रावचुंडा ने योजना बनाई। और रावचुंडा ने क्या योजना बनाई? तो रावचुंडा ने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दुर्ग में बैलगाड़ियों के द्वारा क्या लिया जाता है? चारा लिया जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि चारे के अंदर किनको छुपा देते हैं? सैनिकों को छुपा देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने लगभग 400 से 500 सैनिक दुर्ग के अंदर भेज दिए। जब दुर्ग के अंदर 400 से 500 सैनिक भेज दिए, रात के समय जैसे हुआ, रात के समय दुर्ग पर आक्रमण किया उन्होंने, और आक्रमण करके दुर्ग को किसने जीत लिया? दुर्ग को जीत लिया। दुर्ग को जीता इंदा राजपूतों की सहायता से। इंदा राजपूतों की सहायता से।
की सहायता से, और दुर्ग को जीत लिया भाई साहब, है ना। मतलब दुर्ग को जीत लिया किसने, ये जीत लिया है रावचूड़ा ने, दुर्ग को जीत लिया। दुर्ग को जीतने के बाद में इंदा राजपूतों की, इंदा राजपूत गंगदेव हुआ करता था, और गंगदेव की क्या थी, पुत्री थी, कि पुत्री थी, एक पुत्री से चूड़ा का विवाह कर दिया। किसका विवाह कर दिया, रावचूड़ा का विवाह कर दिया। चूड़ा का क्या कर दिया, विवाह कर दिया, विवाह कर दिया। अब जब विवाह कर दिया तो इन्होंने विचार किया कि क्यों ना इस दुर्ग को हम किसके लिए दे दें, क्योंकि हमारा संरक्षण किया है, हमें सुरक्षा प्रदान की है रावचूड़ा ने, तो हम इस दुर्ग को किसके लिए सौंप देते हैं, इस दुर्ग को सौंप देते हैं रावचूड़ा के लिए। तो इस विवाह के उपलक्ष्य में जब विवाह हुआ तो उसके साथ में रावचूड़ा के लिए दुर्ग को दे दिया, है ना, मंडोर दुर्ग दिया, मंडोर दुर्ग। रावचूड़ा को किस में दिया, दहेज में दिया, दहेज में किसने दिया, तो दहेज में देने वाले कौन थे, दहेज में दिया, दहेज में दिया, है ना, इंदा राजपूतों ने। किसने दिया, इंदा राजपूतों ने दुर्ग को दे दिया। लेकिन एक शर्त रखी कि यदि तुम हमारे 84 गांव जो हैं, जो इंदा राजपूतों के 84 गांव हैं, इन पर कभी अत्याचार नहीं करोगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई दखल नहीं दोगे, हमसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लोगे, तो हम तुम्हें कौन सा दुर्ग दे देते हैं, हम तुम्हें मंडोर दुर्ग दे देते हैं। और मंडोर दुर्ग किसके लिए दे दिया, रावचूड़ा के लिए दे दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, पहली बार शासक बन रहा है कौन, दुर्ग पर शासक बनने वाला पहला राजा कौन है, रावचूड़ा है। मतलब पहली बार दुर्ग मारवाड़ियों के पास में आया है, तो वो किसके पास में आया है, वो रावचूड़ा के पास में आया। रावचूड़ा के पास में जैसे दुर्ग आया तो रावचूड़ा ने यहाँ पर एक प्रथा चलाई, है ना, प्रथा, कौन सी प्रथा चलाई, सामंत प्रथा। कौन सी प्रथा, सामंत प्रथा, है ना। सामंत प्रथा का उद्भव तो हुआ है किसके समय में, रावचूड़ा के समय में, लेकिन सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, रावजोधा को माना जाता है ना। ये बात भी साथ साथ याद रख लेनी है। इसके बाद में फिर क्या हुआ, रावचूड़ा की पत्नी, रावचूड़ा की क्या पत्नी, रावचूड़ा की पत्नी। अच्छा, रावचूड़ा की पत्नी के बात करें तो एक हुआ करती थी चांद कंवर। कौन हुआ करती थी, चांद कंवर ने निर्माण करवाया। चांद कंवर ने किसका निर्माण करवाया, तो चांद कंवर ने निर्माण करवाया था चांद बावड़ी का। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अच्छा, ये चांद बावड़ी कहां पर है, तो ये चांद बावड़ी जोधपुर में। कहां पर है ये, जोधपुर में। अब एक समस्या और आपके दिमाग में आएगी कि भाई ये एक चांद बावड़ी और है, और एक चांद बावड़ी कहां पर है, तो एक चांद बावड़ी है ना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रसिद्ध चांद बावड़ी जो है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी, तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ की है, तो चांद बावड़ी है आभा नेरी दौसा की। कहाँ की है, आभा नेरी दौसा की। कहाँ की है, आभा नेरी दौसा की है। ये बात भी साथ साथ याद रखनी है। इस प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था, और निर्माण करवाने वाले थे निकुंभ वंश के। कौन से वंश के, निकुंभ वंश के राजा चंद्रा। कौन थे, निकुंभ वंश के राजा चंद्रा थे, इन्होंने करवाया था, है ना। अब एक पत्नी और थी रावचूड़ा की, किशोरी देवी। दूसरी पत्नी थी किशोरी देवी। इस किशोरी देवी की बात करूं तो किशोरी देवी का पुत्र था राव कान्हा। ये इसका क्या हुआ करता था, पुत्र हुआ करता था। और इसका बड़ा पुत्र जो था, और बड़ा पुत्र कौन था, तो राव रणमल था। कौन था,
राव रणमल, ये इसका क्या था, बड़ा पुत्र था। अब किशोरी देवी के कहने पर राव चूना ने जो शासक बनाना चाहा, वो किसको बनाना चाहा था, राव कान्हा को, राव कान्हा को शासक बनाना चाहा। अब इसके बाद बात करते हैं तो इसकी राव चूंडा की, राव चूंडा की मृत्यु, राव चूंडा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई, तो ध्यान रखना है आपको, 1423 ईस्वी में। कब हो गई, 1423 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अब 1423 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई तो फिर अब शासक कौन बनेगा, शासक बना, है ना, शासक बना, शासक, शासक बनेगा राव कान्हा। कौन बना, राव कान्हा। कब से कब तक, 1423 से लेकर के 1424 तक, ज्यादा समय नहीं रहा है, थोड़ा सा समय रहा है ना। और ये इसकी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसका पुत्र होता है, पुत्र कौन है, पुत्र है सत्ता, पुत्र कौन है, सत्ता, ये सत्ता हुआ करता था पुत्र। जब राव कान्हा को शासक बनाया गया था तो यहां से इसका भाई नाराज होकर के चला जाता है, राव सत्ता, इसका क्या कहते हैं, राव कान्हा का भाई। और भाई कौन है आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी भाई की, तो भाई कौन है, राव रणमल, राव रणमल। अब राव रणमल मारवाड़ से चला गया और मारवाड़ से जाकर के एक जगह पड़ती है पाली में, और पाली में कौन सी जगह पड़ती है, सोजत, कौन सी जगह पड़ती है, सोजत, सोजत चला गया, सोजत चला गया, कहां पर चला गया, सोजत में चला गया। अब सोजत गया तो यहां से सोजत से भी आगे बढ़ गया, ये से भी चला गया, से भी चला गया। अब कहां चला गया, तो राणा लाखा के पास में चला गया, किसके पास चला गया, राणा लाखा के पास में चला गया। और राणा लाखा के पास में चला गया तो राणा लाखा ने एक जागीर दे दी इसको, कौन सी जागीर दे दी, जागीर दी धनला की, कहां की जागीर दी, धनला की जागीर दे दी, किसको दे दी, राव रणमल को दे दी। अब यानी कि राव रणमल जो है वो किसके पास रहने लग गया, राणा लाखा के पास रह गया, कोई बात नहीं है, रह तो गया। इसके बाद में मैंने कहा कि इसका पुत्र था राव कान्हा, राव कान्हा की मृत्यु 1424 में हो गई थी। और जब इसकी मृत्यु हो गई 1424 में, तो अब शासक कौन बनेगा, शासक बनेगा उत्तराधिकारी, कौन बना, उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी बना कौन, सत्ता, है ना। अब सत्ता शासक बन रहा है तो शासक बना, शासक राव सत्ता, कौन बना, राव सत्ता। अच्छा, राव सत्ता कब से कब तक शासक बना है, तो राव सत्ता 1424 से लेकर के और 1427 तक शासक बना है, सत्ता और 27 याद रखने की बात है ना। अब इसका एक भाई हुआ करता था, भाई था सत्ता का रणधीर, रणधीर। और इसका पुत्र हुआ करता था एक, और पुत्र का नाम मिलेगा आपको नरबद, नरबद ये हुआ करता था। अब जैसे ही 1427 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है राव सत्ता की, तो राव सत्ता की मृत्यु के बाद में शासक बनना था किसको, नरबद को। लेकिन विरोध किया किसने, रणधीर ने, है ना। रणधीर ने शासक बनने का विरोध किया, शासक बनने का क्या किया, विरोध किया। किसका विरोध किया, नरबद का विरोध किया। अब जब इसका विरोध किया तो फिर रणधीर ने किसको बुलाया, है ना, रणधीर ने राव रणमल को, राव रणमल को बुलाया, किसको बुलाया, राव रणमल को बुलाया। अब राव रणमल आ गया क्योंकि मारवाड़ की स्थिति खराब हो रही थी। रणधीर ने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल वंश ही समाप्त हो जाए, इससे बढ़िया है कि हम किसको बुलाते हैं, राव रणमल को बुलाते हैं, है ना। राव रणमल को बुलाया और राव रणमल को बुलाने के बाद में यहाँ पर आपस में इनमें युद्ध हुआ, राव रणमल में और नरबद में। नरबद की हत्या करी राव रणमल ने और खुद शासक बन गया 1427 में। कौन शासक बन गया, राव रणमल। राव रणमल को बुलाया और राव रणमल ने नरबद को मारा,
और मारवाड़ का शासक बना। मारवाड़ का क्या बना? मारवाड़ का शासक बना। कौन बन गया दोस्तों? राव रणमल बन गया। ठीक है, इसके बाद अब शासक बना है, अब शासक कौन बनेगा? राव रणमल। कौन शासक बना? राव रणमल शासक बना। अब राव रणमल की बात करूं तो राव रणमल कब से कब तक रहा है? ये रहा है 1427 से लेकर के 1438 ईस्वी तक। 1427 से लेकर के 1438 ईस्वी तक शासक रहा है। अच्छा, अब राव रणमल की एक बहन हुआ करती थी। राव रणमल की क्या हुआ करती थी? बहन या बहन। बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। अब शासक तो बन गया है राव रणमल, लेकिन बहन हो गई है। बहन थी पहले से ही, तो बहन जो थी इसका विवाह करना था। किसका विवाह करना था? हंसाबाई का। अब इधर साइड में तो क्या पड़ता है? इधर पड़ता है भाई साहब मेवाड़। क्या पड़ता है? मेवाड़। और मेवाड़ का रणमल के समय पर जो शासक था वो कौन था? शासक था राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा जी थे। और राणा लाखा का एक पुत्र हुआ करता था, पुत्र था कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा इसका पुत्र था, राणा लाखा का पुत्र था। अब क्या हुआ कि हंसाबाई के विवाह के लिए रणमल ने पंडितों को भेज दिया, ब्राह्मणों को भेज दिया, और ब्राह्मण सगाई का नारियल लेकर के आ गए। और किसकी सगाई का नारियल लेकर के आ रहे थे? राव इसके कुंवर चुंडा के लिए लेकर के आ रहे थे। यहां सगाई का नारियल लाना था, सगाई का नारियल इसके लिए लाए, लेकिन गलती से किसके पास पहुंच गया? गलती से पहुंच गया राणा लाखा के पास, है। गलती से नारियल कहां चला गया? गलती से नारियल किसके पास पहुंच गया? राणा लाखा के पास पहुंच गया। राणा लाखा को एकदम से हंसी आ गई। राणा लाखा बोले कि इस बुढ़ापे में हमारी शादी कौन कर रहा है? सारी प्रजा वहां पर जो थी, जो सामंत वहां पर हुआ करते थे, सभी लोग हंस गए एकदम से। और किसका मजाक बन गया? राणा लाखा का मजाक बन गया। उस टाइम पर कुंवर चूड़ा वहां पर दरबार में थे नहीं। जब कुंवर चूड़ा दरबार में नहीं थे तो फिर उन्होंने बाद में ये बात सुनी कि राणा लाखा का आज सभा में मजाक बन गया, और सभा में मजाक बन गया तो ये बात किसको पसंद नहीं आई? कुंवर चूड़ा को पसंद नहीं आई। और कुंवर चूड़ा ने संदेश भेजा किसके लिए? राव रणमल के लिए, कि राव रणमल जी आपकी बहन का विवाह होगा तो मेरे पिताजी के साथ में होगा, अन्यथा आपने मेरे से विवाह करने का विचार किया है तो ये विचार त्याग देना। जब ये बात राव रणमल के पास में पहुंची तो राव रणमल का विचार था कि मुझे शादी कहां पर करनी है? मेवाड़ में ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, शादी कहां करनी है? मेवाड़ में करनी है। अब मेवाड़ में शादी में कर रहा हूं, राणा लाखा के साथ में कर दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी? कि जो हंसाबाई से पुत्र पैदा होगा, हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा, तो मैं शादी कर सकता हूं, अन्यथा शादी नहीं करूंगा, है ना। अब ध्यान रखना, ये बात आती है तो सशर्त शादी हो गई। किसकी सशर्त शादी हो गई? सशर्त विवाह। तो शर्त विवाह किसका हो गया? हंसाबाई का विवाह हो गया। किसके साथ में हो गया? राणा लाखा के साथ में विवाह हो गया। और मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाने लगा? पितामह। किसे कहा जाने लगा? कुंवर चूड़ा को कहा जाने लगा। कुछ समय बाद हंसाबाई का एक पुत्र हुआ। हंसाबाई का एक क्या हुआ? पुत्र हुआ। इधर लिख रहा हूं, राणा लाखा और कौन? हंसाबाई। हंसाबाई, है ना। इन दोनों का क्या हुआ? पुत्र हुआ। और पुत्र कौन? पुत्र कौन था? पुत्र था राणा मोगल। कौन था? राणा मोगल, ये पुत्र हुआ। अब राणा मोगल जो इसका पुत्र हुआ करता था, तो राणा मोगल एक युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, और युद्ध था कहां का? जीलवाड़ा का युद्ध। कहां का युद्ध था? जीलवाड़ा का युद्ध 1433 ईस्वी में। कब हुआ? 1433 ईस्वी में। अब 1433 में जब जीलवाड़ा का युद्ध हुआ तो जीलवाड़ा का, चलो एक स्टेप ले लेता हूं। जीलवाड़ा का युद्ध, जीलवाड़ा का युद्ध
1433 ईस्वी में हुआ, है ना। झीलवाड़ा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। अब किस किस के बीच में हुआ है झीलवाड़ा का युद्ध? तो इधर साइड में तो थे राणा मोकल, एक साइड में तो राणा मोकल थे और इनके विरोध में खड़ा हुआ था अहमद शाह। अहमद शाह, और अहमद शाह कहाँ का हुआ करता था? गुजरात। कहाँ का हुआ करता था? गुजरात का हुआ करता था। अब इसके साथ में एक और इसका पुत्र आएगा राणा मोकल का, राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा, है ना, छोटा ही था उस टाइम पे, राणा कुंभा। और कौन था इसके साथ में? मेवाड़ी सरदार और थे। और मेवाड़ी सरदार कौन कौन थे? तो मेवाड़ी सरदार, और मेवाड़ी सरदार हुआ करता था चाचा, मेरा, महपा और एक्का, एक्का या अक्का, अक्का, ये हुआ करते थे। इन सब लोगों ने धोखा दिया, और धोखा दिया तो किसके साथ मिल गए? धोखा दिया और जाकर के मिल गए किसके साथ? जाकर मिले, जाकर मिले अहमद शाह के साथ जाकर के मिल गए। जब अहमद शाह के साथ जाकर के मिल गए तो चाचा, मेरा और महपा और एक्का पवार ने मिलकर के रात में किसकी हत्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। यानी कि किसकी हत्या कर दी? मुगल की हत्या कर दी। किसने कर दी? चाचा, मेरा और एक्का पवार ने, है ना, इसने हत्या कर दी। हत्या किसकी कर दी? मोकल की हत्या कर दी। अब मोकल की हत्या कर दी तो यहां से कुंभा भागता है, कुंभा पहुंचता है अपनी दादी के पास। और दादी कौन हुआ करती थी? हंसाबाई। वहां पहुंचता है ना। यह ध्यान रखना, इधर से हंसाबाई के पास में पहुंच जाता है। कौन पहुंच गया? हंसाबाई। इसका पोता था राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा इसका पोता था। राणा कुंभा इसके पास में पहुंचा और उसने सारी बात बताई कि इस प्रकार से चाचा, मेरा, महपा और एक्का पवार ने मिलकर के किसको मार दिया है? मार दिया है किसको? मेरे पिताजी, यानी कि इसके पिताजी कौन थे? इसके पिताजी का राणा मोकल, है ना। इसकी क्या कर दी है? इसको सारी चर्चा सुनाई कि हत्या कर दी है। अब यहां से हंसाबाई ने विचार किया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पोते को भी मार दें। इसलिए उसने अपने भाई को बुला लिया, है ना। किसको बुला लिया? भाई को बुला लिया। विचार किया और किसको बुला लिया? विचार किया और राणा कुंभा का संरक्षक, राणा कुंभा का संरक्षक रणमल को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? रणमल को। रणमल को बनाया। एक बार रणमल को संरक्षक मोकल का भी बनाया था। जब राणा चूड़ा को क्या किया था? मेवाड़ से निष्कासित किया था। जब मेवाड़ से उसको निष्कासित किया तो फिर उसने किसको बुलाया? अपने भाई को ही बुलाया था, हंसाबाई को। एक बार पहले भी बुला चुकी है, अब दोबारा से भी उसका विचार बनाए कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पोते को भी मार दें। इसलिए उसने किसको बुला लिया? राणा, जो राव रणमल हुआ करता था, राव रणमल को बुला लिया। किसकी संरक्षण के लिए? कुंभा के संरक्षण के लिए बुला लिया। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके बाद में यहाँ पर संरक्षक बना तो लिया उसको, लेकिन जैसे ये मेवाड़ में आ गया कौन? रणमल, तो दो गुट बन गए। एक तो था राठौड़ गुट और एक बन गया मेवाड़ी गुट। ये दो गुट बन गए। अब राठौड़ गुट में कौन कौन था? तो एक तो राव रणमल ही था, राव रणमल। दूसरा कौन था? तो दूसरा हुआ करता था राव जोधा। और राव जोधा किसका पुत्र था? रणमल का ही पुत्र था। इधर से जो सारे मारवाड़ी थे, है ना, और मारवाड़ी सरदार। अब तो इसने यही बात सोच ली थी कि मुझे रहना ही कहां पर है? रहना ही मुझे मेवाड़ में है। और मेवाड़ में इसने गुटबंदी स्टार्ट कर दी। इधर मेवाड़ी गुट में कौन था? तो मैंने एक आपको नाम बताया था, कुंवर चुंडा। और कुंवर चुंडा का एक भाई हुआ करता था राघव देव, है ना, मेवाड़ी गुट। तो यहां पर हुआ करता था कौन? राघव देव। ये था राघव देव। राघव देव की हत्या कर दी। और किसने कर दी हत्या? हत्या कर दी इसने,
राव रणमल ने हत्या कर दी। जैसे ही राव रणमल ने हत्या करी तो ये वाली जो हत्या की बात थी इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, और प्रेमिका कौन थी? प्रेमिका थी भारमली। इस भारमली को सारी दास्तान बताई कि अब तुम्हारे दिन नजदीक है और तुम रानी बनने वाली हो। तो भारमली ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मैं अभी रानी बनने वाली हूँ? तो उसने पूरी बात बताई कि मैंने राघव देव को मार दिया है, और राघव देव के बाद में किसकी मृत्यु करने वाला हूँ, हत्या करने वाला हूँ, तो राणा कुंभा की हत्या करने वाला हूँ। और जैसे राणा कुंभा मरा नहीं और तुम मेवाड़ की रानी बनी नहीं। अब क्या हुआ, कुछ इतिहासकार इस बात को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि राव रणमल की जो प्रेमिका थी वो इस बात किसका, भारमली जो हुआ करती थी, भारमली इससे प्रेम नहीं करती थी। प्रेम किससे करती थी? कुंभा से। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और कुछ इतिहासकार भी सहमत नहीं है। वो इस बात को कहते हैं कि उसकी उम्र देखिए आप, कहाँ से कहाँ जाती है। भारमली कहाँ, रणमल कहाँ, कुंभा कहाँ। ये तो इसके पिता का भी संरक्षक रहा है। सोचने वाली बात है कि कुंभा का जो संरक्षक रहा है राव रणमल, कुंभा से पहले भी किसका संरक्षक रहा है ना। तो सोचने की बात है कि दादी इसकी हुआ करती थी, किसकी? कुंभा की दादी हंसाबाई, और हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की बहन। तो इनका तो कोई तालमेल बैठने में नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। हाँ, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि वो पुत्र रूप में इससे क्या किया करती? राणा कुंभा से प्रेम किया करती थी। ये बात सही है, इस बात को मैं मानता हूं और आगे भी इसी को मानना है आपको भी। तो यदि कोई आपसे कहता है इस बात को, तो आप इसका क्या कर सकते हो? क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो भारमली ने सारी बात किसको बताई? कुंभा को बताई, है ना। भारमली ने सारी बात, जो सारी बात थी वो किसको बता दी? कुंभा को बता दी। और कुंभा ने पूरी बात किसको बता दी? हंसाबाई को बता दी। अब कुंभा ने हंसाबाई को जैसे ही बात बताई पूरी कि अब हत्या करने वाला है राव रणमल किसकी? कुंभा की। तो ऐसी स्थिति में उसने उचित समझा कि जो मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास में चला गया था, कौन? कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा को बुलाया जाए। और कुंवर चुंडा को कौन बुलाती है? हंसाबाई बुलाती है। और कुंवर चुंडा के संरक्षण में किसको रखती है? कुंभा को रखती है। अब क्या किया देखिए, और राणा कुंभा के कहने पर हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को मांडू से बुलाया। मांडू से बुलाया। अब जब इसको बुलाया तो कुंवर चुंडा ने कुंवर चुंडा ने रणमल को मारने की योजना बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई। और भारमली से राव रणमल को जहर दिलाया और राव रणमल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। हत्या। और राव रणमल की हत्या किसने करी? तो ये करी थी भारमली ने। अब जैसे ही राव रणमल की हत्या की जा रही थी मेवाड़ी सरदारों को लेकर के, इसने कहा जाता है कि उसकी शराब में जहर मिलाया और जहर मिला करके किसकी हत्या कर दी? राव रणमल की हत्या कर दी। इसका पुत्र भी वहां हुआ करता था। तो पुत्र जब वहां हुआ करता था तो किसी संगीतकार ने कहा कि भाग सके तो भाग जोधा थारो, रणमल मारो जाए। तो जोधा यहाँ से भागता है और भागते भागते कहाँ पहुंच जाता है? काहुनी गांव में। मंडौर पहुंचा। मंडौर भी अधिकार कर लिया, वहां से भी भागा और वहां से भागने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? काहुनी गांव बीकानेर में पहुंच जाता है। राव रणमल का पुत्र जोधा मेवाड़ से भागकर काहुनी गांव बीकानेर पहुंचा। काहुनी गांव बीकानेर पहुंचा। काहुनी गांव कहां पहुंचा? बीकानेर पहुंच गया। अब इसकी जो हत्या हुई थी, राव रणमल की जो हत्या हुई थी, इसका
कुंभा ने मना कर दिया कि कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तो इसका अंतिम संस्कार कई दिनों बाद, अंतिम संस्कार चारण खिड़िया ने किया। किसने किया? चारण खिड़िया ने किया। और हत्या इसकी कब की गई थी? तो हत्या की गई थी इसकी 1438 में। 1438 में इसकी हत्या कर दी गई। अब इसका पुत्र जो है वो रावजोधा, अब रावजोधा कहाँ का शासक बनेगा? रावजोधा शासक बनेगा मारवाड़ का शासक बनेगा। और मारवाड़ का जो जोधा है इसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।